कबीर द इनफाइनाइट में मैं विवेक डोबा आप सभी का स्वागत करता हूँ। भारत देवभूमि है। भारत में बहुत महान संत हुए। संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, मीराबाई, गाडगे महाराज, गजानन महाराज, राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज, तुलसीदास साहेब। और इन्हीं सभी संतों में एक नाम बहुत बड़ा है, इनका स्थान भी बहुत ऊंचा है। इन्होंने अपनी वाणी से, सरल लेकिन मर्मस्पर्शी मीनिंगफुल वाणी से हमारे जीवन जीने के लिए एक सहज सरल मार्ग बताया है। हमारे इस सीरीज़ का नाम है कबीर द इनफाइनाइट। इस सीरीज़ में हम कबीर जी के जीवन पर प्रकाश डालेंगे। उनके लाइफ में जो जो घटनाएं, इवेंट्स हुए उसे समझने का प्रयास करेंगे। उनके भजन, दोए, ये हम हमारे जीवन में कैसे यूज कर सकते हैं उसके बारे में बहुत सारी बातें करेंगे। फ्रेंड्स, इस सीरीज़ का जो पैटर्न होगा वो इस तरह होगा कि शुरू में हम कबीर जी के जीवन से जुड़ी हुई घटना पे बात करेंगे। उनके भजन, दोहे जो है वो हमारे जीवन में हम कैसे यूज कर सकते हैं, जिससे हमारे लाइफ स्किल, बिजनेस मैनेजमेंट के व्यापार को कैसे बढ़ाना है, कैसे यूज करना है। साथ ही में हमारे रिलेशनशिप जो आज की डेट में सबसे बड़ा मेजर चैलेंज है, और आध्यात्मिकता की ओर प्रवास, स्पिरिचुअल ग्रोथ पे हम काम करेंगे। ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है। अगर इसमें मुझसे कुछ गलती होती है तो अपना छोटा भाई अनुज समझ के मुझे माफ़ करना। और आपको अगर ये मेरा प्रयास पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो मुझे अप्रिशिएट करना। तो दोस्तों, कबीर जी, कबीर साहब, ये एक बड़े महान संत हुए। फ्रेंड्स, कबीर साहब का जन्म 1398 में हुआ था। उनके जन्म से रिलेटेड बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं। कहते हैं रामानंद स्वामी जी ने एक विधवा ब्राह्मणी को वरदान दिया था, पुत्र वधु भव। जैसे महाभारत में कुंती को कर्ण हुआ था, उसी प्रकार उस ब्राह्मणी को एक बच्चा हुआ। समाज के भय से, डर से उसने लहरताला तालाब में इस बच्चे को बहा दिया। तो वहाँ से एक मुस्लिम दंपत्ति प्रवास ट्रैवल कर रहे थे और उसने एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी। वो वहाँ गए, उन्होंने उस बच्चे को अपने गोद में लिया और अपने घर लेके गए। ये तो एक कहानी है। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि वो उसी मुस्लिम दाम्पत्य के घर कबीर साहब ने जन्म लिया था। ऐसे बहुत सारी कहानियाँ जुड़ी है। कबीर साहब को उस मुस्लिम दंपत्ति ने अपनाया जो जलाहीन चद्दर या कपड़े बुनने का काम करते थे। बहुत लोग कहते थे कि वो हिंदू है, बहुत लोग कहते थे मुसलमान। हमें इस चक्कर में, इस कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना है। हमें तो कबीर साहब के दोए, अमृतवाणी, उसे समझना है। सही जीवन जीने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग क्या है, वो हमें समझना है, जिससे हमारा व्यापार, रिश्ते बेहतर बने। हमारी आध्यात्मिकता की ओर जो हमारा प्रयास है वो सरल हो। हमें तो उन मोतियों को जो कबीर साहब ने दिए हैं उसे पिरोना एक माला में, हमारे जीवन में उसे अप्लाई करना है। वो स्वयं कहते थे, हिंदू कहो तो मैं नहीं, मुसलमान भी नहीं। हिंदू कहो तो मैं नहीं, मुसलमान भी नहीं। पांच तत्व का मैं पुतला, पांच तत्व का मैं पुतला, गेबी खेले नहीं। इसका मीनिंग है मित्रों कि ना ही मैं हिंदू हूँ, ना ही मैं मुसलमान। मैं आपकी तरह, मेरी तरह, हर मनुष्य की तरह पांच तत्वों से बने हुआ एक पुतला हो, स्टैचू, जो एक अदृश्य चेतना, ज्योति के कारण चलता है, आत्मा के कारण चलता है, जो दिखती नहीं। तो फ्रेंड्स,
जब कबीर साहब खुद कह रहे हैं कि मैं मुसलमान नहीं, हिंदू नहीं, ये जो सीरीज़ है ना, ये किसी धर्म जाति के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है जो अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, रिलेशनशिप को बहुत बेहतर तरीके से निभाना चाहते हैं, और साथ में ही जो हमारा अल्टीमेट गोल होता है जीवन का, स्पिरिचुअलिटी गोल, वो कैसे पूरा करना है, उसका ये प्रयास है। तो आज इस सीरीज़ में जो हम बात करने वाले हैं वो एक बहुत सुंदर प्यारा भजन है, थारो राम हृदय में, थारो राम हृदय में बाहर क्यों भटके। अब इसका मीनिंग क्या है, थारो राम हृदय में बाहर क्यों भटके, बोलिए मेरे साथ बोलिए, थारो राम हृदय में बाहर क्यों भटके। ये कहानी आपने सुनी है और आपको पता भी है कि भगवान ने सृष्टि बनाई, सबसे पहले सागर बनाए, फिर उसमें जलचर प्राणी बनाए, फिर पहाड़ बनाए, नदियाँ बनाए, पेड़ पौधे बनाए, पंछी बनाए। बहुत खुश था, बहुत प्रसन्न था, हैप्पी था। फिर सोचा खुशी के मारे चलो और एक चीज़ बनाते हैं जो इस सुंदरता में चार चांद लगाते हैं, और फिर उसने बनाया इंसान। इंसान बनाने के बाद भगवान भी थोड़ा अनस्टेबल हो गया, परेशान हो गया। उसने सोचा था कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन उसमें एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आ गया कि जो इंसान बनाया था ना, उसे बहुत सारी इच्छाएं थी, आकांक्षाएं थी, और एक इच्छा पूरी होने के बाद तुरंत दूसरी निर्माण हो जाती थी, वो ख़त्म नहीं होती थी। और उसमें एक, जैसे कृष्ण भगवान कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं कि इच्छा अगर पूरी हो तो अहंकार निर्माण होता है, और ना हो तो क्रोध का निर्माण होता है, और क्रोध नरक का द्वार है। अब क्या हुआ, भगवान ने प्रोडक्ट तो बना दिया, इंसान को तो बना दिया, अब वो क्या कर रहा है, 24/7 365 डेज सिर्फ कंप्लेंट कर रहा है। नंबर ऑफ कंप्लेंट्स, क्योंकि इच्छाएं इतनी है और वो पूरी नहीं हो रही है, पड़ोसी की हो रही है तो कंपैरिजन आ गया है, ज्वेलसी आ गई, वो बार बार जाके भगवान को बोल रहे हैं। आप सोचिए, अगर आप घर पे जाते हो, आपके बीवी बच्चे मम्मी पापा अगर सारे लोग आपसे कंप्लेंट करते हैं, आप ऑफिस में आते हैं हर कोई आपसे कंप्लेंट करता है, तो आप क्या होंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आप चिड़चिड़े हो जाएंगे, आपको बहुत गुस्सा आएगा, तो आप क्या करोगे, इन सब से दूर भागने का एक प्रयास करोगे, प्रयत्न करोगे। भगवान भी सोच रहा था यार मैं क्या करूँ, और इतने सारे लोग, सारी दुनिया क्या कर रही है, सिर्फ कंप्लेंट कर रही है, तो मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ छुपूँ। तो उसने सोचा चलो मैं मूर्ति में जाके बैठता हूँ। तो वो कहाँ आ गया, मूर्ति में। अब क्या हुआ, मंदिर मस्जिद में क्या हो रहा है, चर्च में क्या हो रहा है, हर इंसान जा रहा है और फिर से कंप्लेंट्स, इच्छाएं, सारी चीज़ें बता रहा है। वो भगवान सोचा यार यहाँ तो ये रिलैक्स होने आते, क्योंकि मंदिर बनाया है इसलिए कि ये कनेक्ट हो सके मुझसे, लेकिन कनेक्शन तो छोड़िए, ये सिर्फ क्या कर रहे हैं, अपनी इच्छाएं और कंप्लेंट्स, जो आकांक्षा है जो पूरी नहीं हो रही उसका लिस्ट बना रहे। वो बनाना चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन क्या हो रहा है, कंटिन्यूस कंप्लेंट। मंदिर मस्जिद तो वो जगह है कि आप और मैं कैसे बने, 5 तत्वों से, जो कबीर साहब ने थोड़ी देर पहले बताया था कि हम कैसे बने, 5 तत्व से। और ये जो ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, जिसे हम सुपर पावर कहते हैं, सुप्रीम पावर कहते हैं, या गॉड कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, वो भी कैसे, ब्रह्मांड भी कैसे बना है, 5 तत्व से, जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश। फिर अगर मुझे उस ब्रह्मांड से कनेक्ट होना है, उससे लिंक करना है, उससे बात करना है, जुड़ना है, तो मुझे क्या करना होगा, उसी की भाषा में बात करना होगा। लेकिन हम तो क्या कर रहे हैं, सिर्फ कंप्लेंट कर रहे हैं, तो हम कैसे कनेक्ट हो पाएंगे। भगवान भी वही सोच रहे हैं, मंदिर में भी आ रहे हैं जहाँ इन्हें ध्यान करना चाहिए, जहाँ इन्हें मेडिटेट करना चाहिए, मुझसे कनेक्शन, एक कनेक्ट बनाना चाहिए, हॉटलाइन डायरेक्ट, वो तो छोड़ दिया। और ये सिर्फ क्या कर रहे हैं, अरे बाजू वाले ने BMW ली है भगवान, उसकी बीवी बड़ी सुंदर है, मेरे भाई का बंगला बहुत अच्छा है, बस
भगवान सोचने लगे यार, और फिर फंस गए। फिर ऐसी कौन सी जगह है कि ये इंसान मुझे वहाँ ढूंढेगा नहीं। और भगवान को वो जगह मिल गई। थारो राम हृदय में बाहर क्यों भटके। भगवान ने समझ लिया कि ये इंसान को आदत है, क्योंकि इसकी हर चीज़ दूसरों ने दी है, क्योंकि ये खुशी भी कहाँ ढूंढता है, बाहर। अगर ये फेल हो जाए लाइफ में, इसे फेलियर आते हैं, पराभव मिलते हैं, तो ये किसे ब्लेम करता है, दूसरों को। इसका आदत है। ये सारी चीज़ें बाहर ढूंढेगा, खुशी भी बाहर ढूंढेगा, अपने भीतर जाने का ये कभी भी प्रयास नहीं करेगा। तो सबसे अच्छी जगह है कि मैं इसके भीतर छुप जाऊँ, और वहाँ ढूंढने के लिए कुछ ही लोग प्रयास करेंगे। 0.1%, 99.99% खुश, हैप्पीनेस, विजडम, सक्सेस ये बाहर ढूंढेंगे, और भगवान भीतर छुप गया। और यही होता है, और यही कबीर साहब कह रहे हैं कि थारो राम हृदय में बाहर क्यों भटके। कि हम तीर्थ को जा रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, हर जगह भगवान को ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो भगवान कहाँ है, आपके भीतर। रामायण में एक बहुत सुंदर वर्णन है, एक बहुत सुंदर कथा है कि राम रावण के युद्ध के बाद जिन जिन सेना नायकों ने, जिन सैनिकों ने बहुत अच्छे से काम किया, जिनके कारण ये जीत हासिल हुई, उन्हें सम्मानित किया गया। फेलिसिटेशन का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। राजमहल में, अयोध्या में सारे सैनिक खड़े, राम लक्ष्मण सीता जी, राम लक्ष्मण सीता माता सब बैठे हैं और सम्मानित किया जा रहा है। सुग्रीव जी, विभीषण जी, सबको सम्मानित किया। और सीता माता ने देखा कि ये सैनिक जो है, अगर ये नहीं होता तो ये युद्ध जीतना पॉसिबल नहीं था। तो सीता माता ने क्या किया कि अपने गले से एक बहुत मूल्यवान माला, अमूल्य माला जिसका कोई मूल्य नहीं, अपने गले से निकाली और उस सैनिक को दी। और जैसे वो दी तो कुछ लोगों में आदत होती है, वहाँ पे भी कुछ ऐसे लोग होंगे, किसी के पेट में जल गया कि इतनी मूल्यवान माला इसे दी, ये तो मुझे मिलने चाहिए थे। इसे बहुत बार होता है ना कंपैरिजन, कि उसकी शर्ट मेरी शर्ट से सफ़ेद कैसे। कंपैरिजन में तो हम जीते। तो वहाँ पे भी कुछ लोग थे जो कंपैरिजन में चले गए, कुछ जल गए ज्वेलसी कि काश मुझे ये मिलता, मैं इसके लायक हूँ। कुछ बड़े खुश भी हुए कि नहीं, यही वो व्यक्ति है, यही वो इंसान है, यही वो सैनिक है कि जिसे ये सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि ये अगर नहीं होता तो ये युद्ध जीतना असंभव था। और इसी कारण, इसी सैनिक के कारण ये युद्ध जीता गया। और अचानक सडनली क्या हुआ कि सब लोग उस सैनिक की ओर देखने लग गए और आपस में बात करने लगे। वो सैनिक ने क्या किया कि उस माला को तोड़ा और जो मोती है उसे तोड़ने लग गया और खोल के ऐसे देखने लग गया। एक तोड़ा दो। सीता माता को पहले तो शौक हो गई कि ये क्या हो रहा है, कि ये बंदा क्या कर रहा है, ये सैनिक क्या कर रहा है। वो हर मोती तोड़े जा रहा है। राम जी भी देख रहे हैं और मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि वो जानते थे। और बाकी लोग तो आपस में बात कर रहे हैं कि इतनी मूल्यवान माला मिली और ये क्या कर रहा है, तोड़ रहा है। सारे लोग देख रहे हैं। सीता माता को भी थोड़ा सा ऐसे लगा कि मैंने इसे इतनी मूल्यवान माला दी और ये तोड़ रहा है, कहीं ये मेरा अपमान तो नहीं कर रहा है। माता जी ने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें बड़े आदर से, रिस्पेक्ट से जो तुमने कार्य किया, महान कार्य किया, उसके लिए मैंने तुम्हें एक भेंट दी, और तुम क्या कर रहे हो, उस भेंट को, उस मोतियों को, हर दाने को तोड़ रहे हो। अगर कोई हमें भेंट देता है और अगर हम ऐसा करें तो हमें क्या होगा, क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा। वो तो हमारा पैटर्न बन चुका है। तो वो तोड़े जा रहे। और सीता माता ने फिर पूछा कि तुम क्यों कर रहे हो ऐसा, क्या तुम मेरा अपमान करना चाहते हो। तो वो सैनिक बोला, नहीं माते, यहाँ मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं आपका अपमान करूं।
मैं तो सिर्फ ये देख रहा हूँ कि आपने जो मुझे अमूल्य भेंट दी है, उसके हर मोती में मैं जिसे चाहता हूँ, जो मेरे हृदय में बसते हैं, जो कण कण में बसते हैं, वो श्री राम, वो भगवान श्री राम इस मोती में है कि नहीं। फिर मोती तोड़ा देखा। सीता माता को और गुस्सा है। उन्होंने पूछा, अगर तुम इतनी बड़ी बात करते हो तो इसे साबित करो, इसे प्रूव करो कि सच में प्रभु श्री राम तुम्हारे हृदय में बसते हैं। और आप जानते हो, उस सैनिक ने अपनी छाती चीरी और उसमें हमें भगवान श्री राम, प्रभु श्री राम के दर्शन हुए। और वो सैनिक और कोई नहीं, आप सभी जानते हो, हमारे हनुमान जी, मारुति केसरी नंदन। और इसी कारण आप देखो, दुनिया में आप कहीं पे भी जाओ, आपको हनुमान जी के मंदिर मिलेंगे, क्योंकि थारो राम हृदय में बाहर क्यों भटके, क्योंकि हनुमान जी ये सीक्रेट जानते थे। उन्हें पता था कि राम बाहर नहीं है, भगवान श्री राम बाहर नहीं है, वो आपके हृदय में है। मैं आपको छाती चीरने को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हम एक प्रयास तो कर सकते हैं, हम एक कोशिश तो कर सकते हैं कि हम हमारे राम से कनेक्ट हो। हमारे जो श्री राम हैं, जो कण कण में हमारे दिल में बसते हैं, थारो राम हृदय में बाहर क्यों भटके, ये कबीर जी भी जानते थे। इसलिए कबीर जी हमेशा कहते थे, थारो राम हृदय में बाहर क्यों भटके। तो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसा मेडिटेशन लेंगे जिससे हम हमारे इनर जर्नी का सफ़र स्टार्ट करेंगे, कि जो हमारे भीतर राम जी हैं, उनकी ओर बढ़ने के लिए एक प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमें क्या करना है आज जो ध्यान है, उसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो एक चेयर देख लें, या आप इसे सो के भी कर सकते हैं। अब मैं ध्यान के कुछ नियम बता देता हूँ। ध्यान के समय ये स्क्रीन पे संत कबीर जी का एक फ़ोटो होगा। आपको ध्यान करते समय अपनी आंखें सहजता से, निर्मलता से बंद रखनी है। और आज जो हम ध्यान करने वाले हैं वो 2 स्टेप में होगा। फर्स्ट स्टेप में आपको बच्चा बनना है, और सेकंड स्टेप में आपको आपके बॉडी के लिए, जो आपका शरीर है, उसके लिए सजग होना है, अवेयर होना है। तो ये everybody has to find what is close to his heart. You have to find what is right for you. Accept yourself. दोस्तों, अपने आप को स्वीकार करें। हम हमेशा कंपटीशन वाली दुनिया में रहते हैं, जिसके कारण तनाव निर्मित होता है। हम हमेशा एक दूसरों के साथ कंपैरिजन करते हैं, जिससे हमारा स्ट्रेस बढ़ते जाता है। हम हमेशा हमारी भूतकाल की गलतियां और भविष्य की चिंता इसमें अटके होते हैं, जिस कारण हम हमारे वर्तमान को भूल जाते हैं। अगर हम हमारे वर्तमान पे फोकस करें तो एक नई क्रिएटिविटी, एक नए आय का निर्माण होगा, एक नए मैं का निर्माण होगा। आज जो हम ध्यान करने वाले हैं, उसके प्रथम चरण के लिए आप एक चेयर पे बैठ जाएं। आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो, आपकी दोनों हथेलियां आसमान की ओर खुली हो। अपनी आंखें हल्के से बंद कर लें और 3 गहरे श्वास लें। डीप ब्रीथ। और इमेजिन करें कि आप 8 साल के एक बालक हो। Be the child, just small child of 8 years. और क्या कीजिए, जैसे वो बच्चा होता है ना, अलग अलग चेहरे बनाता है, वैसे ही आपको चेहरे बनाने हैं। Start making faces, just as small children do. Good, bad, ugly, beautiful. जिस कारण आपका पूरा चेहरा और
आपकी मांसपेशियों में खिंचाव हो, उस मूव करने लगे। और साथ ही साथ आप नॉनसेंस साउंड भी बनाते रहे मुंह से, जैसे छोटे बच्चे निकालते हैं ना अलग अलग आवाज, कुछ भी हु आ ही हुआ वाह ओ, जो भी आपको लगता है वैसे आवाज बनाए। ये ध्यान आपको पूरे 5 मिनट करना है। अपना संपूर्ण ध्यान अपने सर पे लेके जाए। जैसे गुस्से में आपके फोरहेड पे वो लकीरें गिरती है ना, बस वैसे ही गुस्सा करे, पूरा स्ट्रेस डाले अपने फोरहेड पे पूरा, और रिलैक्स। अब अपना संपूर्ण ध्यान अपनी आंखों पे लेके जाए। बंद करे, चालू करे, खोले, बंद करे, खोले, बंद करे, खोले, स्ट्रेस के साथ बंद करे, खोले, बंद करे, खोले, रिलैक्स। अब मुंह में हवा भरे एक बलून की भांति और छोड़े, बलून की भांति छोड़े। अब मैं सिर्फ पार्ट्स बताऊंगा, आपको मुंह बनाना है नए नए, जिस टाइप से भी आप बना सकते हो कीजिए। नोज, ईयर, कान, टंग, जिभ बाहर निकाले छोटे बच्चे की भांति, बताए एक दूसरे को, किसी को भी जिभ बताए, अपने आप को बताए जिभ, चीक, चीन, फोरहेड, ईयर, अलग अलग तरह से मुंह बनाए। फिर से अपना संपूर्ण ध्यान अपने फोरहेड पे ले जाए, माथे पे लेके जाए, आंखों पे, दोनों कान, नाक, टंग, मुंह में हवा भरे छोड़े, मुंह बनाए, टंग, टीथ, चीक, पूरा 100% दे, अपना 100% दे, पूरा 100% दे। 2 मिनट बचे हैं, पूरा 100%। अच्छे बुरे सुंदर अलग अलग तरह से बीच बीच में अजीब और गरीब आवाज भी निकाले। अच्छे बुरे सुंदर अलग अलग चेहरे बनाए, और हाँ बीच बीच में आवाजें भी निकाले, अजीब व गरीब आवाज। गिव योर 100%, बी योरसेल्फ, एक्सेप्ट योरसेल्फ। बनाते रहे चेहरे, हर मांसपेशी को खींचे, अपनी संपूर्णता दे, अपना 100% दे। बी द चाइल्ड, बच्चा बन जाए। डू गुड, बैड, अगली, ब्यूटीफुल फेसेस। 1 मिनट बचाए, संपूर्णता से करे, पूरी एनर्जी के साथ, पूरी एनर्जी के साथ, 100%। अपना संपूर्ण ध्यान अपने माथे पे लेके जाए। अब आंखों पे बंद करे, खोले, बंद करे, फिर खोले, कान, नाक, मुंह में हवा भरे, छोड़े, दांत, रोटेट करे उसे, पूरे चेहरे को करे, पूरे चेहरे को जैसे चेहरे बना सकते बनाए, अपनी संपूर्णता से बनाए, पूरी एनर्जी के साथ, पूरी शक्ति के साथ, पूरी पावर के साथ, पूरी शक्ति लगा दे। नए नए चेहरे बनाए एक बच्चे के, और बीच बीच में आवाज निकाले, बंदर की, कुत्ते की, बिल्ली की, जो भी आपको नॉनसेंस आवाज लगती है वो निकाले, कुछ भी आवाज, कोई भी आवाज, अजीबोगरीब आवाज निकाले, और साथ में चेहरे बनाते रहे। 30 सेकंड बचे, 30 सेकंड, पूरी शक्ति लगा दे। नई नई भाव मुद्राएं निर्मित करे, आवाजें निकालते रहे, साथ में भाव मुद्राएं निर्मित करे, आवाजें निकाले आवाजें। 10 सेकंड बचे मित्रों, पूरी शक्ति लगाए, पूरी एनर्जी के साथ, पूरी पावर के साथ। स्टॉप। अपने चेहरे पे
जो भी ऊर्जा निर्मित हुई है उसे ऑब्जर्व करें, उसे देखें, उसे फील करें, उस आनंद को जाने, एक्सेप्ट करें खुद को, स्वयं को स्वीकार करें। और दूसरी चरण के लिए एक तो आप कुर्सी पे बैठे रहे या एक पलंग पे या बेड पे सो जाए। अपनी आंखें हल्के से बंद कर लें। इस ध्यान को सो के करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आप जहाँ है वहीं सो जाए या फिर 30 सेकंड के लिए अपनी आंखें खोल के एक बेड पे लेट जाए। आप अपनी आंखें हल्के से बंद कर लें। टेक अ डीप ब्रीथ एंड स्लोली ब्रीथ आउट। वन मोर, स्लोली ब्रीथ आउट। अब हमें क्या करना है? हमारा संपूर्ण ध्यान हमारे दोनों पैरों पे लेके जाना है। अपना संपूर्ण ध्यान अपने दोनों पैरों पे लेके जाए और देखिए वहां कोई टेंशन है क्या, स्ट्रेस है क्या, तनाव है? If you find some tension somewhere, simply try to relax. छोड़ दे उसे, लेट गो कर दे। अगर आपके पैरों में कहीं पे भी कोई स्ट्रेस है, तनाव है, तो उसे छोड़ दे, लेट गो, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। आपके दोनों पैर रिलैक्स हो चुके हैं। वहां से ट्रैवल करते करते अपने थाइस पे आए और देखें वहां कोई तनाव, टेंशन, स्ट्रेस है क्या? ऑब्जर्व करें, देखें कि वहां कोई स्ट्रेस है क्या और उसे छोड़ दें, रिलैक्स कर दें। एक डीप ब्रीथ ले और जैसे ही ब्रीथ बाहर जाता है आपका स्ट्रेस भी उस ब्रीथ के साथ बाहर निकल जाता है। आपके थाइस रिलैक्स हो चुके हैं। अपना संपूर्ण ध्यान आपके पेट पे लेके जाए। अपने पेट को, स्टमक को ऑब्जर्व करें। देखिए वहां कोई पेन है क्या? अगर है तो उसे रिलैक्स करें, उस टेंशन को रिलीज करें, उस स्ट्रेस को रिलीज करें। Let it go. Relax, relax, relax. जब तक ये रिलैक्स नहीं होगा आपको आगे नहीं जाना है। Observe that pain, that stress, that strain. उसे देखें और उसे वही छोड़ दे, निकाल दे, let it go कर दे, relax. अब अपना संपूर्ण ध्यान अपने हाथों पे लेके जाए। नाउ मूव टू योर हैंड। आप सभी को पता है हमारे हाथ हमारा मन, दिमाग है। अब अपना संपूर्ण ध्यान अपने दोनों हाथों पे लेके जाए। आप सभी को पता है आपके दोनों हाथ ही आपका माइंड है, ब्रेन है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था दिमाग ठंडा, हाथ गर्म। फ्रेंड्स, आपके जो हाथ है वही आपके दिमाग से कनेक्टेड है, क्योंकि आपका राइट ब्रेन आपके लेफ्ट हैंड को कंट्रोल करता है और लेफ्ट ब्रेन राइट हैंड को। अगर
अगर आपका राइट हैंड टेंस में है मतलब आपका लेफ्ट ब्रेन टेंस में है, और अगर आपका लेफ्ट हैंड टेंस में है इसी का मतलब आपका राइट ब्रेन टेंस में है। तो अपने हाथों को रिलैक्स कीजिए। वहाँ पे जो भी स्ट्रेस है, टेंशन है, उसे ऑब्जर्व कीजिए और रिलैक्स 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 कीजिए। जैसे ही आपके हाथ रिलैक्स होंगे आपका लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा। अपने दोनों हाथों को बहुत अच्छी तरह से ऑब्जर्व करें और जो भी तनाव है, जो भी स्ट्रेस है, उसे छोड़ दें, लेट गो करें और उन दोनों हाथों को रिलैक्स कर लें। अब आपका 90% शरीर रिलैक्स हो चुका है। अब अपना संपूर्ण ध्यान अपने माइंड पे लेके जाए और देखें कुछ तनाव, कुछ स्ट्रेस बचा है क्या। अगर है तो उसे रिलीज कर दे, रिलैक्स कर दे। सारे तनाव, सारे स्ट्रेस, सारी चिंताओं को रिलीज कर दे, छोड़ दे, लेट इट गो, रिलैक्स। कुछ क्षणों के लिए इस अवस्था में रहे। मैं शांत होता हूँ। अपने दोनों हाथों का घर्षण करें। टेक अ डीप ब्रीथ, slowly breathe out. One more and slowly breathe out. अब दोनों हाथों को रब करके उस ऊर्जा को अपनी आंखों पे लगाएं और हंसते हुए अपनी दोनों आंखें खोलें। फ्रेंड्स, आपको ये ध्यान बहुत अच्छा लगा होगा और आप रोज़ इसे कीजिए और मुझे विश्वास है आज का जो हमारा एपिसोड था, थारो राम हृदय में बाहर क्यों भटके, ये आपको बहुत बहुत पसंद आया है। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हम फिर मिलेंगे इसी भजन के साथ, थारो राम हृदय में बाहर क्यों भटके के अगले पार्ट में, अगले मंगलवार इसी समय 8:30 बजे। थैंक यू।